डियर पेरेंट्स, पेरेंटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो बच्चे के लिए फीडिंग एस्टैब्लिश करना। जब तक बच्चा मम्मी के पेट में होता है तब तक उसको सब रेडीमेड खाना मिल रहा होता है, बट जैसे ही बच्चा मम्मी के पेट से बाहर आता है उसके बाद उसका फीडिंग एस्टैब्लिशमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही अगर आप इसको बहुत ही आराम से लोगे तो इतना ही जॉयस और एंजॉयफुल भी है। एक रेकमेंडेशन है हमारे पीडियाट्रिशियंस की तरफ से कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, सिजेरियन सेक्शन है या नॉर्मल लेबर है, उसको क्रॉल करा के बेबी को बच्चे मम्मी के ब्रेस्ट के पास लेके आते हैं। जैसे ही वो मम्मी के ब्रेस्ट के पास लेके आते हैं इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, वो कॉन्टैक्ट जब होता है बच्चे का और मम्मी का, उससे देयर इज अ डेफिनेट इंक्रीज इन द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन और जो इमोशनल बॉन्ड बनता है मम्मी का और बच्चे का, वो आगे की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न, उसको बाहर ले जाके सबको दिखाने से अच्छा है पहले उसको मम्मी के साथ चेस्ट टू चेस्ट आप कांटेक्ट कराइए। उसमें मम्मी का रिकवरी भी बहुत अच्छा होता है अपना बेबी देख। अच्छा सी, ये एक फैक्ट है, आई एम अ मदर माई सेल्फ ऑल्सो, कि सिजेरियन सेक्शन में फीडिंग एस्टैब्लिश होने में मतलब के एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन में 3 से 4 दिन हो जाते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि इसके पहले कुछ नहीं आता है। इसके पहले जो आता है उसको हम लिक्विड गोल्ड मतलब के कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर का आगे का प्रीडिसेसर होता है। जो कोलेस्ट्रम होता है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी, ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, प्रिवेंशन ऑफ मेजर डिजीजेस। इसलिए जब तक उसका प्रॉपर मिल्क एस्टेब्लिश नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को आप प्रॉपर लैच कराओ और उसका फीडिंग एस्टेब्लिश कराओ। चाहे थोड़ा से थोड़ा आए लेकिन बच्चे को लैच जरूर कराओ। उसके अलावा it is recommended कि after या within 1 hour of the child's birth बच्चा should be latching at the mother's breast. That is the recommendation. तो ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बेनिफिट्स खूब ज्यादा है। जब आपका जो बच्चा है 2.5 किलो से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो ज्यादा इजी रहेगी क्योंकि उसका बकल फैट, गाल वगैरह अच्छा होगा, तो सकिंग उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर 2.5 किलो से थोड़ा कम है तो ग्रेजुअली वो पिकअप कर लेगा। एक इंडिया में एक कल्चर है, स्पेसिफिकली इन गुजरात, जिसमें हम प्री लैक्टियल फीड्स मतलब कि मम्मी का दूध देने से पहले बच्चे को कई कस्टम में, ट्रेडिशन में कुछ और पिलाते हैं। जैसे कई बार थोड़ा शहद दे देते हैं, कई बार गुड़ का पानी दे देते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं देना है बच्चे को, बिकॉज बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है इससे, और क्योंकि एनीवेज इट इज एन आउटसाइड थिंग। और हनी तो बच्चे को 1 साल तक देना ही नहीं है। अगर बच्चे के लिए कुछ सेफ है 6 महीने तक तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क है। सो इनिशिएटिंग द ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पोजीशंस होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। बट कोई भी पोजीशन हो, आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट को बराबर लैच हुआ है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? आपके बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ होना चाहिए, आपके बच्चे का नाक दबना नहीं चाहिए, बच्चे का जो चिन है वो आपके ब्रेस्ट को नीचे टच होना चाहिए, और जो ब्रेस्ट का आगे का पूरा ब्लैक पार्ट है वो पूरा बच्चे के मुंह में होना चाहिए। अगर ये आपका बराबर है मतलब आपका बच्चे के साथ जो कांटेक्ट है या लैचिंग है ये बहुत ही बराबर है, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत नहीं आएगा। साइडलाइन पोजीशंस भी होती हैं जो सिजेरियन करे हुए मदर्स होते हैं। इनिशियली 3 डेज ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ नर्स या विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव वो साइडलाइन पोजीशन में बच्चे को फीड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि बच्चे का नाक दबना नहीं चाहिए और बच्चा एस्पिरेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि बच्चे का जो दूध है वो अननली से श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है KMC, कंगारू मदर केयर। इसको ना बहुत लोग जानते नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन चलो कई बार कम आ रहा है या बच्चे का वेट इतना अच्छा नहीं है,
तो मदर और बेबी को चेस्ट टू चेस्ट प्रॉपर स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना ज़रूरी होता है। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। ऐसे रिक्लाइनिंग चेयर में आप बैठिए, बच्चे को आप यहाँ रखिए और उसका सर उस तरफ रखिए ताकि उसका नाक न दबे। मैं दिखाती हूँ कैसे। सपोज ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चे को आपने चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट रखा है और इसका नाक ऐसे रख के और रिक्लाइन कीजिए आप, ताकि आपको भी आराम मिले। और ऐसा आप 2 to 5 मिनट्स मिनिमम और मैक्सिमम 10 मिनट्स आप कीजिए। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से जब बच्चे को मम्मी की वार्मथ मिलती है तो बच्चे का वेट गेन होता है। और दूसरा, जब कांटेक्ट होता है स्किन टू स्किन तो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन बहुत अच्छा आता है। सो दिस ऑल आर लिटिल थिंग्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द इनिशिएशन। बाकी तो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत लंबी है, जैसे जैसे हमारे वीडियोज आएंगे हम उसको भी कवर करेंगे। आई होप यू लाइक इट एंड हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स।